जो अली मोहम्मद खान साहब हैं वो समझदार हैं। जुल्फों को 2 दफ़ा शैम्पू भी करते हैं, जाकर अपना हाइड्रा फेशियल भी करवाते हैं, उनके होंठ भी सुर्ख लाल होते हैं। वो बस फिर हल्की फुल्की मौसीकी के ऊपर ट्वीट श्वीट भी कर देते हैं। और उनको समझ आए कि ये कौम हीरो चाहती है, लेकिन हीरोज का अंजाम क्या करती है आप गौर कर लीजिए। इससे पहले गौर कर लीजिए कायदे आजम का अंजाम क्या किया। वो एक ऐसी एम्बुलेंस में बेचारे लेटे सिसकियां लेते रहे जिंदगी के आखिरी पल जो उनके रह गए थे, चंद 2-3 घंटे आखिरी के, उनको कोई दुरुस्त एम्बुलेंस जो चलती हो वही मैसर नहीं आई। उनकी बहन कभी अंदर भागती थी उस एम्बुलेंस के, कभी बाहर, कभी मक्खियां उड़ाती थी भाई के मुंह से। फिर भाई चला गया तो उसी बहन को उसी भाई के साथ मिलाकर उसके गलीज स्कैंडल जैसा आज तलत हुसैन ने मकरू काम किया है, उस वक्त भी उस वक्त के आर्मी चीफ के इमाम पर जो फातिमा जना साहबा हैं उनके किरदार पर, उनके भाई के साथ ही मैं तो वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता जो उन पर इल्जामात लगाए गए। फिर उन्हें रॉ का एजेंट, फिर उन्हें सीआई का एजेंट, फिर पानी चोरी का केस और पता नहीं क्या कुछ। फिर कहा जाता है कि उनका कत्ल हो गया, लेकिन जब उन्हें गुस्ल दिया गया तो उनके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, लेकिन वो भी बात आज तक दबी रही। किताब उन्होंने लिखी, वो दबा ली गई, वो पब्लिश नहीं होने दी गई, वो आपको पता है, वो बाद में कहीं पब्लिश हुई। उनसे इलेक्शन चोरी किया गया, उनको इलेक्शन जबरदस्ती हराया गया, सब कुछ आपके सामने। पहली हीरो थी वो हमारी। उसके बाद चले और भी हीरोज थे, लेकिन डॉक्टर कदीर खान के साथ हमने क्या किया, आज इमरान खान के साथ हमने क्या किया। तो हीरो हमें चाहिए, गिल साहब अड़ जाए, लड़ जाए, मर जाए, पूरा खानदान मर जाए, लेकिन साथ नहीं खड़े होना हमने। ये मैं क्यों दोहरा रहा हूं बात, ये दोहरा इसलिए रहा हूं कि आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं वो भी सौदा कर सकते थे। आप देखिए इन्हीं 6 जजेस में जस्टिस अरबाब ताहिर भी थे, उन्होंने सौदा कर लिया। आज वो बुशरा बीबी और इमरान खान के अजवाजी तल्लुकात जबरदस्ती जेल के अंदर बनवाने के लिए एक मुहिब्बे वतन शहरी की वो जो बेगैरत बेशर्म किस्म की पिटीशन है उसको बड़ी बेशर्मी के साथ मुस्कुराते हुए इंटरटेन कर रहे हैं और उसके ऊपर नोटिस जारी कर रहे हैं। यही काम जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने करना था और आज बड़े ही शान शौकत के साथ वो अदालत के अंदर बैठे होते, लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इनकार किया है कौम के साथ। उन्होंने अपने हल्फ की पासदारी करने का फैसला किया है, दिलेरी करने की कोशिश की है। तो आज तकरीबन चंद वकला के अलावा जो वहां पर जरूर हुआ, मैंने रिपोर्ट किया, लेकिन बाय एंड लार्ज कौम पूरी को कोई लेना देना नहीं कि तारिक महमूद जहांगीरी क्या कर रहे हैं। तो हमें हीरो चाहिए, लेकिन हीरोज के साथ हीरोइक सलूक हमें नहीं करना। बहरहाल आज ये जो कुछ भी हुआ, बातें जरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज सबसे पहले तो सिक्योरिटी का इतना लंबा चौड़ा इंतजाम था कि ऐसे लग रहा था कि किसी लाइक कोई कैंट का एरिया है या कोई ऐसी कोई अक़वाम मुत्तहिदा की जो इस वक्त जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है, वहां भी इतनी सिक्योरिटी नहीं होती जितनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी। फिक्र यह थी कि जैसे के आगा साहब की जिंदगी शर्मिंदगी यहां बुकला कहीं और ही कुछ ना कर दें और जस्टिस डोगर साहब जो अब तक बहुत ही शानदार कारनामे अंजाम दे चुके हैं उनकी इज्जत को कहीं यहां खतरा ना हो, इसलिए भरपूर तादाद में वहां पर सिक्योरिटी लगाई गई कई लेयर्स में। जब वकला पहुंचे तो उन्होंने जस्टिस डोगर, सरफराज डोगर से शिकायत की कि आपने इतनी सिक्योरिटी लगा दी, हम तो यहां पहुंच ही नहीं पा रहे थे। जिस पर जस्टिस सरफराज डोगर माफिया मांगते रहे। आई एम वेरी 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 सॉरी, उन्होंने कहा वकला को कि मेरी वजह से ये हुआ, क्योंकि सहाफियों को भी इंटर नहीं होने दिया जा रहा था, वकला को भी इंटर नहीं होने दिया जा रहा था। एक डर का आलम था। जस्टिस सरफराज डोगर को कोई कुछ कहना दे, ये चौधरी निजामुद्दीन मीन हमारे जनरल्स जो थे उनको डर था और उन्होंने भरपूर सिक्योरिटी लगवाई हुई थी। अमाल जो ऐसे थे। बहरहाल आज वहां पर जो केसेस थे वो एक तो इमरान खान साहब का अलकादर ट्रस्ट केस था और उसकी सजाओं की मुअत्तली के ऊपर 1 साल से तकरीबन 10 महीने से लेकर बैठे हुए थे। आज जस्टिस डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच ने उसकी समाअत करनी थी। जैसे ही समाअत के लिए वो केस आया तो जो नैब का प्रोसिक्यूटर था, 10 महीने के बाद 11 महीने के बाद केस लगा तो उसने आकर कहा नैब के प्रोसिक्यूटर को आज इन्फेक्शन है और आज हमें अगली डेट दे दीजिए। अब सारे हैरान हो गए कि इतनी देर के बाद केस लगा, फिर अगली डेट। आपको आगे बताते हैं अगली डेट मिल क्यों रही है। खैर उसके बाद जज साहब जो हैं उन्होंने कहा कि हो ये तो बहुत खराब हो गया काम। अब वो अगले दिन की भी डेट दे सकते थे। जो सलमान सफदर थे उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी, पीर वाले दिन की डेट दे दें। उन्होंने कहा मुझे 5 मिनट चाहिए। अगर कोई हाई कोर्ट गया है तो उनको पता है कि जजेस वहीं डेट दे देते हैं, क्योंकि उनका स्टाफ वहीं से उन्हें कैलेंडर बता देता है किस दिन आपके पास वक्त खाली है, वहीं बैठा होता है और उसी मोमेंट डेट का अनाउंसमेंट हो जाता है। लेकिन इन्होंने तो पीछे कर्नल से पूछना होता है, तो उन्होंने कहा मुझे 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट के बाद डेट दूंगा। ये कहकर वो अदालत से फरार हो गए। एक तरफ जो प्रोसिक्यूटर था नैब का वो इन्फेक्शन ज़दा हो गया क्योंकि केस की समाअत ना हो, वो क्यों ना हो वो बताते हैं। और इन्होंने 5 मिनट के बाद 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन की डेट नहीं, सीधा 16 अक्टूबर की डेट दे दी। अब 16 अक्टूबर की डेट क्यों दी? 16 अक्टूबर की डेट इसलिए दी कि जो तोशाखाना 2 का केस है तब तक उसमें सजा दे देंगे और उसके बाद यहां 16 अक्टूबर के बाद इस सजा को शायद मुअत्तल कर दें और इस तरह से इमरान खान साहब को जेल में रखने में कामयाब हो जाएंगे।
तो आप गौर कर रहे हैं इस बात को। इसके साथ ही साथ जो तोशाखाना 2 केस में जमानतों का केस लगाया हुआ है या बरियत का केस लगाया हुआ है, उसको भी 7 अक्टूबर की डेट दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उससे पहले ही ट्रायल खत्म हो जाएगा और वो दरखास्त भी जो है उसका भी कोई फायदा नहीं रह जाएगा, वो दरखास्त भी बर्खास्त हो जाएगी। तो जरा टाइमिंग चेक करें, जैसे फ्लाइट्स उतरती हैं ना टाइम के ऊपर आगे पीछे, इस तरीके से चौधरी साहब ने, हमारे जनरल साहबान जो है आसिम मुनीर और उनके साथी, उन्होंने इस तरीके से कोर्ट मैनेजमेंट की हुई है। अच्छा जी, आगे चलते। ये तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ वो आपके सामने रखा कि वहां पर बड़ा खतरा था जस्टिस डोगर और उनके साथियों को। अब जरा आगे चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक और नोटिफिकेशन भी सामने आया कि जितने भी सहाफ़ी हैं, वकला हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन सब पर पाबंदी लगा दी है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में वीडियोज़ नहीं बना सकते। मतलब अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने कैमरा से कोई भी शख्स वीडियो नहीं बना सकता। ये पाबंदी लगा दी गई है। ये पहली दफ़ा ही सुनी होगी आपने। अदालत तो अवामी जगह होती है, अदालत तो ट्रांसपेरेंट होती है, ओपन कोर्ट्स होती हैं, लेकिन वहां पर वीडियो बनाने पर, अदालत के अंदर की बात नहीं कर रहे, बाहर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बाहर का इलाका जहां इंटरव्यूज होते हैं, जहां पर लोग बातचीत कर लेते हैं, वहां वीडियो बनाने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन आपने नाराज नहीं होना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में वीडियो पर पाबंदी है, लेकिन जजेस के बेडरूम के अंदर वीडियो पर पाबंदी ISI को नहीं है। उसको तो जस्टिस डोगर सपोर्ट कर रहे होंगे, मुझे तो लगता है डोगर साहब की भी पता नहीं, वैसे अल्लाह ही खैर करे, डोगर साहब भी जिस वीडियो में होंगे फिर उसका क्या ही हाल होगा। लेकिन भारत जजेस के बेडरूम्स के अंदर वीडियो पर पाबंदी नहीं है, अदालत के अहाते में वीडियो बनाने पर पाबंदी है। क्या शान है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, अजीब ही कवानीन है। आगे जी, अब जरा आ जाए हम उस केस की